नमस्कार दोस्तों, आज की साखी है कि हम में से कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास मालिक की भजन बंदगी के लिए, उसकी पाठ पूजा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। और गरीब कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पाठ पूजा करूँ या कमाई करूँ। साध संगत जी, यहाँ पर सतगुरु नानक हमें बहुत ही प्यारा संदेश देते हैं। तो आइए बड़े ही प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज के समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो वह जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, बेअंत धन दौलत उनके पास है, और वह धन दौलत को कमाने में इतने व्यस्त हैं, अपने काम काजों में इतने व्यस्त हैं कि जब मालिक का कोई प्यारा उनसे मिलता है, उनसे बात करता है, तो वह कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास अपने लिए भी समय नहीं है, तो उसकी पाठ पूजा के लिए समय कहाँ से निकाले। और दूसरी और गरीब लोग हैं जो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम उसकी पाठ पूजा करें या फिर अपना घर चलाने के लिए कमाई करें। तो साध संगत जी, ऐसा ही एक प्रश्न भाई झंडा जी ने सतगुरु नानक से किया था कि हे गुरु जी, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, घर में खाने पीने के लिए भी कभी कभी कुछ नहीं होता, भूखे रहना पड़ता है, काम भी कभी कभी मिलता है, इतनी गरीबी है कि बच्चों को अच्छे से पाल भी नहीं सकता। तो ऐसे में मैं प्रभु की भक्ति कैसे कर सकता हूँ, उसकी पाठ पूजा कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं उसकी पाठ पूजा करूं या फिर कमाई करके अपने घर को चलायूं, क्योंकि शाम का खाना मुझे तभी नसीब होता है जब मैं सुबह सुबह घर से काम के लिए निकल पड़ता हूं। तो ऐसे में मुझसे पाठ पूजा नहीं होता। तो उसकी यह बात सुनकर सतगुरु नानक ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया था, और सतगुरु ने एक शब्द उच्चारण कर उसे उपदेश दिया था, और वह शब्द आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 900 में दर्ज है, जिसका अर्थ है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब माँ के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के लिए दूध उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि मालिक ने हर जीव के पालन पोषण का प्रबंध पहले से ही कर रखा है। इसलिए हे झंडा, तू चिंता मत कर। और अगर हम यह समझते हैं कि हम किसी पर निर्भर है या फिर कोई हम पर निर्भर है, तो हम डरने लगते हैं या फिर वह व्यक्ति डरने लगता है, और मोह माया उन जीवों को भगाए फिरती है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई आदमी यह सोचने लगता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। और दूसरी ओर जो बच्चे ये मानते हैं कि अगर उनके पिता को कुछ हो गया तो उनका पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में वे यह नहीं जानते जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है वह तो प्रभु की लीला है। तो ये सुनकर भाई झंडा बोले कि हे गुरु जी, जो कुछ भी आप मुझे बता रहे हो वह तो रहस्य की बातें हैं, यह बातें मुझ जैसा अज्ञानी कैसे समझ सकता है। इसके पश्चात सतगुरु नानक ने फिर भाई झंडा को समझाने के लिए एक शब्द का उच्चारण किया था, जिसका अर्थ है कि हे भाई, इस शरीर की आत्मा इस शरीर की मालिक है और इस शरीर में छिपी रहती है, और देखने वाले को सिर्फ शरीर दिखाई देता है। परमात्मा जीव को पैदा कर कर अनेक करिश्मे करता रहता है, परंतु मोह माया जीव को पकड़े रहती है, उसे भगाए रखती है, अपने जाल में फंसाए रखती है, और जीव मोह माया के जाल में फंसा रहता है। और उसका यह हाल इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा का नाम नहीं जपता और मोह माया से चिपका रहता है। सतगुरु कहते हैं कि 7 पुरुषों में बैठकर और वेद शास्त्र पढ़कर उस परमात्मा की लीलाओं पर जो विचार है उस पर विचार करो, और जो मनुष्य इस संसार में उस परमात्मा के गुणों का अनुसरण करता है, उस पर विचार करता है और उसकी महिमा को समझता है, उसी की ही आत्मिक अवस्था सबसे ऊंची बनती है, और वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर से मिलाप कर लेता है। तो ये सुनकर भाई झंडा गुरु जी के चरणों पर गिर गए थे। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही संदेश मिलता है कि हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, क्योंकि सब कुछ उसके हुक्म से चल रहा है, उसके हुक्म के अंदर है। सतगुरु नानक ने अपनी वाणी में फरमाया है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई।
जिसका अर्थ है कि सब कुछ उसके हुक्म के अंदर है और जो कुछ भी इस संसार में व्यापता है या फिर होता है उसके हुक्म से होता है, उसके हुक्म से कुछ भी बाहर नहीं है। इसलिए हमें यह सभी चिंताएं छोड़कर उसके चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, उसकी बंदगी के लिए समय निकालना चाहिए। साध संगत जी, सतगुरु नानक ने अपनी पूरी वाणी में केवल एक ही चीज पर जोर दिया है, वह नाम शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। सतगुरु ने नाम की चर्चा अपनी वाणी में बहुत बार की है। सतगुरु बार बार हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर नाम की कमाई नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो यहाँ से छुटकारा नहीं होना। बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा और 84 के इस जेल खाने में आना पड़ेगा, यमदूतों के हाथ खराब होना पड़ेगा। इसलिए इस कीमती जामे को अभी से संभाल ले, इसकी कीमत जाने, यह बहुत अनमोल है। इसको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगा दे, तभी जाकर यह मनुष्य जन्म सफल होगा, नहीं तो यहाँ पर भटकना लगी रहेगी। साध संगत जी, सतगुरु नानक ने अनेक लीलाएं रचकर हमें यह संदेश दिया है कि भाई अगर हमारा जन्म इस संसार में हो गया है तो अपने इस जामे को अच्छे कार्यों में लगाओ, दूसरों की मदद करो, उनका सुख दुख बांटो, स्वार्थी मत बनो। साध संगत जी, सतगुरु नानक के बचपन का एक किस्सा है कि जब सतगुरु के पिता मेहता कालू जी ने सतगुरु को 20 रुपए दिए और कहा कि कुछ ऐसा सामान दूसरे नगर से लेकर आओ जो यहाँ पर महंगा हो, ताकि उसको यहाँ पर बेचकर कुछ कमाई की जा सके। और जब सतगुरु नानक ने वह 20 रुपए ले लिए और अपने एक साथी के साथ अपने पिताजी के कहे अनुसार चल पड़े, तो सतगुरु नानक को रास्ते में कुछ साधु मिल गए जो कि भूखे थे। साध संगत जी, जो मालिक का प्यारा होता है, जो उसका रूप होता है, उसके अंदर किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता, वह तो इस संसार का भला करने आया होता है, वह अपनी नहीं दूसरों की परवाह करता है। तो ऐसे ही सतगुरु ने देखा कि वह भूखे हैं, तो सतगुरु ने जो उनके पिताजी द्वारा दिए हुए 20 रुपए थे, उनका भोजन उन महापुरुषों को करवा दिया। सतगुरु के एक मित्र ने उनको ऐसा करने से रोका भी, लेकिन सतगुरु ने कोई बात नहीं सुनी और सतगुरु ने उनको बड़े ही प्रेम प्यार से भोजन करवाया और घर आ गए। और जब घर आ गए तो उनके पिताजी ने उनसे हिसाब मांगा कि मैंने जो तुम्हें 20 रुपए दिए थे उसका क्या किया, कोई सौदा हुआ या फिर नहीं। तो सतगुरु ने कहा कि सच्चा सौदा हुआ है, मैंने उन पैसों का भोजन कुछ साधु महापुरुषों को करवा दिया। तो ये सुनकर सतगुरु के पिता बहुत क्रोधित हुए थे, लेकिन उस समय सतगुरु नानक की बहन बेबे नानकी जी ने सतगुरु की तरफदारी करते हुए उन्हें पिताजी की डांट से बचा लिया था। साध संगत जी, संत महात्मा तो दानी होते हैं, वह इस संसार में धन दौलत या पदार्थ को इकट्ठा नहीं करते और ना ही उनकी इनको इकट्ठा करने में कोई रुचि होती है। इसलिए उनके पास जो भी होता है वह सब बांट देते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते। वह तो सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए आए होते हैं, हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देने आए होते हैं।